हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट सीरीज में दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके। और दोस्तों, आने वाले वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होगा, जो बिहार दरोगा, बीपीएससी लिए, बीएसएससी और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो खासकर बनाया गया है। आप तो भली भांति जानते हैं कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो बनाया गया सेट कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और चैनल पर पहली बार आप जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। और पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में किया गया है ना। अनटचेबिलिटी की जो बात किया गया है आर्टिकल 17 में है। जब ये जो है 1995 में पारित जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण के नाम से जाना जाता है। ये भी बात याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? 1857 में जो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हैरिस था। हैरिस उस समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था, हैरिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सुलेमित करना है, इसमें क्या सही जवाब होगा? 3 का 1 नंबर सही हो जाएगा। विटामिन बी को बोलते हैं, विटामिन बी में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी में कोबाल्ट पाए जाते हैं। और हेमोग्लोबिन, विटामिन बी 12 में जो कोबाल्ट, और हेमोग्लोबिन जो हो जाएगा लोहा में, लोहा आयरन में। और क्लोरोफिल की बात किया जाए, क्लोरोफिल आपको मैग्नीशियम, और पीतल जो हो गया आपको तांबा हो गया, पीतल हो गया तांबा। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आलू क्या है? आलू क्या है दोस्तों? आलू जो भूमिगत रूपांतरित तना है उसे क्या कहा जाता है? तो ये तो बात स्पष्ट बात बता दिया गया है। आलू क्या है? तना है जो रूपांतरित क्या कहलाता है, उसको क्या कहा गया है? आपको कंद कहा गया है, कंद कहा गया है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक अधिनियम के द्वारा, संवैधानिक अधिनियम के द्वारा वन को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित कर दिया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन जो था, जो पहले जो है वन जो था राज्य सूची के विषय था, लेकिन वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है? इसका सही जवाब होगा आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। एलिनिनो जलधारा कहाँ प्रकट होता है? कौन सा जलधारा? एलिनिनो जो जलधारा है या कहाँ पर प्रकट होता है? ये आपको पेरू की तट पर। और एलिनिनो कैसे जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। वर्ष 1909 में मैडम मीका जी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन कर रही थी? 1909 में मैडम मीका जी कामा रुस्तम जो है पेरिस में, आपको बताना है कि इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जा रहा था। 7 का सही जवाब होगा पैट्रियाटिक। पैट्रियाटिक ये समाचार पत्र का प्रकाशन मैडम मीका जी रुस्तम कामा के द्वारा पेरिस से इसका प्रकाशन किया जा रहा था। पैट्रियाटिक की बात था। अगला क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? समान न्याय और निःशुल्क जो है विधि सहायता का किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? बात करते हैं, इसमें जो हो जाएगा आर्टिकल 39 का ए में आपको समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की प्रावधान आर्टिकल 39 के 1 में किया गया है। स्टैगफ्लेशन स्थित है, स्टैगफ्लेशन स्थित है, किसमें स्थित है? गतिरोध और पुनरुत्थान के लिए है स्टैगफ्लेशन। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनॉक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पादन क्या होता है? अनॉक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पादक बताइए। इथाइल अल्कोहल होता है। अनॉक्सिक श्वसन में आपको अंतिम उत्पादक इथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भी आकार की घाटियां, भी आकार की घाटियां कहाँ बनती है? तो भी आकार की घाटियां कहाँ बनती है दोस्तों? ये आपको हिमनद क्षेत्र में भी आकार की घाटियां बनती है। और मिलान करते हैं, इसमें मिलान में दिया गया है। चलिए आयोग जो बचा गया है, इसमें आयोग की बात करते हैं बारे में। हाँ,
ये जो इसका सही जवाब होगा, स्ट्रेची आयोग 1880 में आया था। 1880 में आया हुआ था स्ट्रेची आयोग। यह लिटन के समय में आया था, लिटन के समय में आता है। और लियायत लियायत आयोग लियायत आयोग जो है 1897 में एलगी के समय में आया गया था। और मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आया हुआ था कर्जन के समय में। और वुड हेड आयोग जो आया हुआ था बेबल के समय में आया था। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, ये मिलान सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है? लोकसभा जो है किस प्रकार मंत्रिपरिषद के दायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से सभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करना, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के द्वारा पेश की गई धन को अस्वीकार करना। इस प्रकार जो है सभी ऑप्शन सही है। हाइड्रा की स्रावित कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल पाई जाती है? हाइड्रा की स्रावित कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल पाया जाता है? 14 का सही होगा ए नंबर यूकरेला जो है आपको सवाल है, जो हाइड्रा की स्रावित कोशिका में सहजीवी के रूप में सवाल काम करता है। यूकरेला जो हो गया, ये नंबर ऑप्शन सही है। विकर्ण की कर्ण प्रकृति की पुष्टि किसने किया है? विकर्ण की कर्ण प्रकृति के रूप में किसने प्रकट किया है? तो ये जो है प्रकाश से वैद्युत प्रभाव ने इसको जो है प्रकृति को प्रकट किया हुआ है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र पूछ रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होगा? तो CnH2n+2 होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। समान संतृप्त सूत्र का यह सूत्र पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था ये महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे। तो इसमें जो है महात्मा गांधी भी भाग लिए थे, ठीक है, और सरोजिनी नायडू भी भाग ली थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मदन मोहन मालवीय आपको भाग लिए थे। मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए हुए थे, लेकिन मौलाना आजाद इसमें भाग नहीं लिए थे। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको अंबेडकर ने भी भाग लिया था। और ये भी बात याद रखेंगे, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियंस का खिताब किसने जीत लिया है? फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित किया गया पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? 18 का सही होगा। ये डेनमार्क जो है आपको पुरुष का हैंडबॉल पुरुष वाले जो है विश्व चैंपियन का खिताब डेनमार्क अपने नाम कर लिया है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? और इसका सही जवाब होगा यह सत्ता का अध्यक्ष होता है। यह सत्ता का अध्यक्षता करता है या अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री भारत के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से परतदार चट्टान नहीं है। चलिए, परतदार चट्टान कौन सा नहीं है? डी नंबर ऑप्शन स्लेट जो है आपको परतदार चट्टान का उदाहरण नहीं है। स्लेट जो है आपको परतदार चट्टान का उदाहरण नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों माने कि कार्य कर रही थी और महिला संगठन के रूप में काम कर रही थी? तो ये अरुणा आसफ अली, यहाँ पर बात समझिएगा, अरुणा आसफ अली किस आंदोलन के रूप में काम किया? किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी अरुणा आसफ अली? ये क्वेश्चन होगा। 21 का सही जवाब बताएंगे। 21 का सही नंबर सी नंबर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये अरुणा आसफ जो है रेडियो संचालन कर रही थी, जो भूमिगत अंडरग्राउंड होकर है ना ये काम कर रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और इतना ही नहीं, जयप्रकाश नारायण भी काम कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में कथन सही बताना है।
तो बताइए तो इसमें क्या होगा सही। इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1985 में किया गया था। 1985 में किया गया था। ये बिल्कुल गलत है, 1985 में नहीं किया गया था। इसमें जो है 1 करोड़ रुपया राशि दिया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। यह आपको गांधी शांति पुरस्कार में कितने रुपया का आवंटन दिया जाता है, कितने रुपया दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया विजेता को दिया जाता है, 1 करोड़। इसमें आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्व की प्रकृति को क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो ये तत्व की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के द्वारा। तत्व की प्रकृति को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है? यह कहता है कि भारत का कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। हाँ भैया, बिल्कुल बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन वो आर्टिकल जो है बताना है। और लेकिन वह 6 महीना के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन का सदस्य ग्रहण करना पड़ेगा। यह किस आर्टिकल में बात उल्लेखित किया गया है? अगर आपको भी चाहेगा तो मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन आपको 6 महीना के अंतर्गत में क्या होगा? किसी भी सदन का सदस्य ग्रहण करना पड़ेगा। और यह आर्टिकल जो है अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 5 में 75 के सब आर्टिकल 5 में आपको किसी भी व्यक्ति को आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीना के अंतर्गत में सदस्य ग्रहण किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको 75 के सब आर्टिकल 5 में बताया गया है। कंपनी और उत्पादक के बारे में बताया गया है। चलिए, कंपनी और उत्पादक क्या उत्पादन करती है? तो भेल जो है आपको बताना है, भेल क्या उत्पादन करती है। तो भेल इसका सही जवाब होगा आपको विद्युत से संबंधित है, विद्युत उत्पादक से संबंधित है। और HAL जो है आपको वैमानिकी हो गया, मतलब कि विमान उमान बनाती है ना, विमानिकी हो गया, वैमानिकी हो जाएगा। और सेल जो हो गया आपको, सेल जो है आपको बताना है, इसमें सेल हो जाएगा। इसमें जो चेक करा रहा है यार, सी नंबर ऑप्शन चेक कराया जा रहा है। तो ये भेल जो हो गया आपको विद्युत से संबंधित है, 25 का आपको सी नंबर ऑप्शन बता रहा है, तो विद्युत हो जाएगा। HAL जो बता रहा है, HAL जो हो गया आपको विमान वगैरह सब चीज़ बनाता है, बिल्कुल सही है। और जो बात करते हैं आपको सी का हो जाएगा, सेल जो हो गया आपको 1 नंबर जो है लौ उत्पादक हो गया। और HOCl जो हो गया, HOCl जो हो गया आपको क्या होगा? रासायनिक उत्पादक। हाँ ठीक है दोस्तों, ये आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मिलान आप अच्छे से कीजिएगा, ये आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जुलाई 1942 6 जुलाई 1942 में वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया। तब उस समिति के उस समय समिति के अध्यक्ष कौन था? तो बताइएगा उस समय जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन की बातें 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने किया हुआ था, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसका 26 का जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी नंबर ऑप्शन सही है। और माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध है, यह किससे संबंधित है? यह आपको कॉको और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में माइकोराइजा सहजीवा पाया जाता है। कॉको और उच्च पौधों के जड़ों में माइकोराइजा सहजीवी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं? जैव उर्वरक के रूप में आपको राइजोबियम, एजोला और नीलहरी शैवाल को उपयुक्त में से तीनों को उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? किसने जो है गांधी जी को जो है आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताएंगे। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिथिंगो ने आपको गांधी जी को जो है राजनीतिक फिरौती बोला है, आंदोलन का राजनीतिक फिरौती बोला हुआ है लॉर्ड लिथिंगो। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और इनका उत्तर कूट में के सहायता से आपको चुनना है। काल जो क्रम के अनुसार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन चेक करा रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ बी नंबर ऑप्शन जो होगा। आप जो है इस वीडियो को रोक कर आपको मिलान कर लीजिएगा, बी नंबर आपको इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, सही क्या हो जाएगा? सही होगा 31 का सही जवाब होगा आपको, भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट 1998 में किया था।
नहीं, नहीं, ये आपको 1998 में नहीं किया था। ये आपको ए नंबर ऑप्शन गलत है। और पहला परमाणु परमाणु विस्फोट का कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। हाँ भैया, ये स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, इसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? चलिए, अकबर के दरबार में कौन चित्रकार नहीं था, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपको। बसावन जो था ये चित्रकार नहीं था अकबर के दरबार में। दसवान था और कल्याण दास थे, अब्दुल रसमद थे, ये आपको चित्रकार थे, लेकिन बसावन जो है ये चित्रकार नहीं था अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं है? बताएंगे किस राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं है, भाग नहीं माना जाता है? ओहो, यह विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए बताइए किसको नहीं माना जाता है? इसका सही जवाब बताएंगे डी नंबर ऑप्शन जो है, मुख्यमंत्री जो विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। विधानमंडल का भाग ये आपको मुख्यमंत्री नहीं माना जाता है। विधानमंडल का भाग ये मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। इसमें असत्य कथन की चर्चा किया गया है, चुनना है। असत्य कथन क्या होगा? 34 का डी नंबर ऑप्शन होगा आपको कवाला। ये आपको कवाला कहाँ पाए? कवाला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है या तेलंगाना में? तो ये दो ऑप्शन आपको दे दिए, बताना आपको कवाला। ये आपको आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। पाखल वन्य जीव अभयारण्य आपको तेलंगाना में है। और रामेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? यह झारखंड में। कवाला आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पर है कवाला वन्य जीव अभयारण्य, बताना है। अलग क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित किया गया था। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात बता रहा है, ये एम्स्टर्डम में किया गया था, सही बात है। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नास्डक सूची होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बात सही है, इन्फोसिस भी बन चुका है। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से महारत्न कंपनियां नहीं है। कौन महारत्न कंपनियां नहीं है? ये होगा MTNL जो है, MTNL जो है महारत्न कंपनियां नहीं है। ONGC है, भेल है और NTPC है, महारत्न कंपनियां है। निम्नलिखित में से किसे बहुलीकरण से PVC बनता है? PVC बनता है। किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? किसके बहुलीकरण से PVC बनता है दोस्तों? ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड से। विनाइल क्लोराइड से PVC का निर्माण होता है। विनाइल क्लोराइड से जो PVC का निर्माण होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। क्या उसमें प्रयुक्त किया जाता है? माने कि भोजन को जो है लंबा समय तक ले उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसको सही जवाब होगा 38 का डी नंबर होगा, बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। अब बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय कौन है? खाद्य मंत्री कौन है? आपको चिराग पासवान है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सफेद नमक से है, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों की भूमि में आच्छादित कर लेता है? तो बताइए, सफेद नमक जो है कुछ क्षेत्रों में जो है शुष्क मौसम के समय में कुछ भूमियों पर क्या करता है? फैल जाता है, आच्छादित कर देता है। ये जो हो जाएगा उसर होगा, उसर होगा, उसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के राजा के द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के द्वारा जो धार्मिक प्रयोजन के लिए जो मंच या चबूतरा का प्रयोग किया जाता था, उस चबूतरा को क्या कहा गया है? उस चबूतरा को महनबी कहा गया। महनबी दिब्बा बोला गया है। महनबी दिब्बा बोला जाता था। उस चबूतरा को क्या बोला जाता था? महनबी दिब्बा बोला गया है, जो विजयनगर साम्राज्य के रूप में जो धार्मिक प्रयोजन के लिए जो चबूतरा का प्रयोग किया जाता था। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उनके भारत के आने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कि विदेशी जो पहले आए थे उनके कालक्रम के अनुसार से आपको व्यवस्थित करना है। 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले रॉल्फ फिच आता है, उसके बाद विलियम हॉकिंस आता है, उसके बाद कौन सा निकोलस काउंटन आता है, उसके बाद सर थॉमस रो आता है। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है।
राज्य लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग को हटा सकते हैं? आपको उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है। ये नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की बात करते हैं। चलिए इसमें असत्य कथन चुनते हैं, क्या होगा? तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो है राजस्थान में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? इसमें डी नंबर ऑप्शन चेक करा रहा है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है ना, असत्य पूछ रहा है, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो यार, यहाँ पर राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, गुजरात में 11 गो है, गुजरात में 11 है, और बिहार में 16 गो है। कर्नाटक में दोस्तों आपको कितना है? पंजाब में आपको 7 गो है, पंजाब में आपको 7 गो है, लेकिन 8 गो ये गलत दिया हुआ है, ये बातें सही हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए जो उनके कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। पंचायती राज के समय में जो समिति गठित किया गया था, उनके कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करने के बारे में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर क्या होगा? आपको 3 होगा, बी आर मेहता समिति पहले आता है, उसके बाद एल एम सिंधवी समिति आया, उसके बाद जी के बी राव समिति आता है, उसके बाद कौन आ जाता है? उसके नहीं, उसके बाद देखिए, इसको फिर से देख लेंगे। बी नंबर ऑप्शन है। सबसे पहले मेहता समिति आता है, उसके बाद अशोक मेहता आता है ना, बी आर मेहता, उसके बाद अशोक मेहता आता है, उसके बाद 3 नंबर पर आता है जी के बी राव समिति आता है, और सबसे लास्ट में LMB सिंधवी समिति आता है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार किया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार किया जा सकता है। कैसे इसका विस्तार करेंगे? 45 का इसका सही है। बिहार विधानसभा के द्वारा BPSC को जो है कार्यकाल को विस्तार किया जा सकता है बिहार विधान मंडल के द्वारा, विधान मंडल के द्वारा, ठीक है ना, बिहार विधान मंडल के द्वारा। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी। भारत में पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी, तो भाई जनगणना होगा ना, पहली बार जनसंख्या की जनगणना किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार जो है जनगणना किया गया था, तो इसका सही जवाब 1881 में किया गया था। 1881 में। असत्य कथन की बात करते हैं। चलिए इसमें असत्य कथन इसमें से चुन लेते हैं। इसमें वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या आपको 46 है, लेकिन नहीं यार, ये 46 से बढ़कर अब ज्यादातर हो गया है। नया अपडेट आप देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? आपको रामसर साइट आपको कहाँ पर है? ईरान में, ईरान शहर में बुलाया गया था, रामसर में। सर्वाधिक शामिल स्थल जो है कौन सा है रामसर साइट में? यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम है। और भारत में रामसर साइट जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं काई मठ, आपको बताना है काई मठ। यार बताइएगा, आप सर्च करके देख लेंगे। काई मठ इसमें गलत होगा। और धनकर मठ आपको हिमाचल प्रदेश में, धनकर मठ आपको हिमाचल प्रदेश में। रूम टेक आपको जो कहाँ पर है? सिक्किम में। तडोबा मठ आपको हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन काई मठ आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, गलत दिया गया है। सामाजिक न्याय नुआखाई, ये फेस्टिवल कहाँ मनाता है? नुआखाई का कड़ी उड़ जाई, नुआखाई तो उड़ जाई तो उड़ीसा में। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? भारत में किस शिलाश्रय से चित्र की प्राप्ति हुआ है? वह शिला, वो यानी वह पत्थर जो बताना है जो सबसे अधिक चित्र की प्राप्ति हुआ है। 50 का हो जाएगा। भीम बेटिका में सबसे ज्यादा यह जो है चित्र प्राप्त किया गया है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जो कंटेनर पोर्ट पूछा गया है, कंटेनर पोर्ट कौन होगा? आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है कंटेनर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कंटेनर पोर्ट बोला गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी नदी है? अंतःस्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी पूछ रहा है। इसका सही जवाब गंगा नदी होगा, गंगा नदी।
ये नंबर ऑप्शन सही है। और परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या बताइए, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होगा? ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर होगा। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन पर चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं 54 की। डी नंबर ऑप्शन जो है जुडिमा राइस जो है मिजोरम का, इसमें जुडिमा आपको कहाँ की राइस का जो है जी अटैक दिया गया जुडिमा, ये हमको लगता है कि असम का है। जुडिमा राइस का वाइन हो गया आपको असम। और ये गुच्ची मशरूम, ये गुच्ची मशरूम जो है आपको जम्मू कश्मीर का। तेलिया रुमाल आपको तेलंगाना का है। कड़कनाथ मुर्गा को जी अटैक दिया गया आपको मध्य प्रदेश का है। इस प्रकार ये सही जवाब होगा। जुडिमा वाइन जो है आपको कहाँ का है आप बताएंगे? हमें तो लग रहा है कि असम का है। चलिए आगे बात करते हैं। असत्य कथन को चुनना है, इसमें असत्य कथन बताना है, इसमें से क्या गलत दिया गया है। डी नंबर में शिवरामन समिति आपको बैंकों का सुधार करने के लिए हुआ था, ये आपको गलत दिया है। और बात करते हैं अब्राहम आयोग जो है बाबरी मस्जिद की जांच करने के लिए। श्री कृष्ण आयोग जो है मुंबई दंगा के लिए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। हनुमंत रवि शास्त्री उर्वरक के लिए यह समिति बनाया गया था। चलिए बात करते हैं बीएमडी परीक्षण, है ना, बोन मैरो जो टेस्ट जो है परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? बीएमडी जो है टेस्ट किसके पहचान के लिए किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑस्टियोपोरोसिस माने कि हड्डियों की जांच करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके बीएमडी टेस्ट किया जाता है कि आपकी हड्डी मजबूत है या कमजोर है, क्या की कमी है, इसके लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? कहने का मतलब कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? यह 57 का सही जवाब होगा। आपको सिरोसिस जो है, सिरोसिस बीमारी जो है यह एक दूसरे से नहीं फैलता है। एड्स फैलता है, सिफिलिस फैलता है और हेपेटाइटिस जो है एक दूसरे से फैलता है, लेकिन सिरोसिस बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलने वाला रोग है। इसमें जो है ऑप्शन के साथ दिया गया, इसमें जो है, हाँ ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा गया। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? प्रोपेन में पूछ रहा है कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा, है ना, 69 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आपको 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा 8 गो, कार्बन का हो जाएगा 3 गो। इस प्रकार जो है क्या सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से साबुन का एक सह उत्पादक है। साबुन का एक सह उत्पादक क्या है? साबुन का सह उत्पादक पूछा गया है, तो इसमें आपको ग्लिसरीन जो है साबुन का सह उत्पादक होता है। ग्लिसरीन से साबुन, पियर्स साबुन हो गया, ये जितने भी सॉफ्ट वाला जो साबुन होता है उसमें ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। जितने भी नरम साबुन होती है, जितने भी मुलायम, उसमें आपको ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो नर्स दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो नर्स दिवस आपको 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं, 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम पूछ रहा है। चलिए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम बताइए। तो ये इसका सही जवाब होगा A76। A76 जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो है जो अंटार्कटिका से अलग हुआ है। A76 जो याद रखेंगे हिमखंड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ किस विजय से हुआ है? अकबर के साम्राज्य विस्तार का जो है जो विस्तार किस विजय से अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार करता है? तो वह कौन सा? ये हो जाएगा मालवा विजय के बाद जो है अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर देता है, और मालवा विजय के बाद यह एक से एक राज्य को जीतता चला गया। अनवर ए सुहैली ग्रंथ का इसका अनुवाद है। अनवर ए सुहैली का जो है किसका अनुवाद है दोस्तों? अनवर ए सुहैली बताइए। तो इसके सही जवाब होगा पंचतंत्र का। ये जो है
अनुवाद किया गया था। अनवर ए सुहेली ये पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कथन असत्य दिया गया है। चलिए कथन असत्य की बात करते हैं, इसमें चुनते हैं चिनुक हवा चीन में चलता है, ये चिनुक जो है आपको अमेरिका में चलता है ना, ये गलत दिया गया। आगे बात करते हैं इसमें सिराको जो इटली में ये चलने वाली है, ब्रेक फील्डर होगा ना, ब्रेक फील्डर होगा ऑस्ट्रेलिया में, और मिनिस्टर जो हो गया मिनिस्ट्रल जो हो गया आपको ये फ्रांस में ये हवाई चलती है। इस प्रकार ये सब बातें सही होगा। चिनूक आपको अमेरिका में। अगर बात करते हैं उसी के नाम से एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी है। और संस्कृत को आधारित आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? 65 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड जो है। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है? किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन जारी किया जाता है? इसका सही है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन ये रिपोर्ट जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? कौन सा पदार्थ जो है मिश्रण का उदाहरण नहीं है? आपको टीन जो है मिश्रण नहीं है, टीन जो है एक मिश्रण का उदाहरण नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं खनिज और स्थान की बात करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें सारा से सही है। कोयला हो गया, गिरिडी हो गया, तांबा आपको जय कोडर्म हो गया, और मैग्नीज आपको अलवर हो गया, लिग्नाइट जो हो गया आपको धरवाड़ क्षेत्र में। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, इसमें बिलान सभी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? तो ये पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को किसने दबाया? तो कमिश्नर जो था, कमिश्नर टेलर ने दबाया है। कमिश्नर टेलर के द्वारा जो है इसको पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा था, और इस आंदोलन को किसने दबाया? कमिश्नर टेलर ने दबाया है। कमिश्नर टेलर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक का किसने लिखा है? जनता का सेवक नीतीश कुमार ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? 70 का हो जाएगा आपको सफक बानो के द्वारा जनता का सेवक पुस्तक जो है सफक बानो के द्वारा लिखा गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बिहार में किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने आपको कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनजाति जो था कांग्रेस के गया अधिवेशन में कब? 1922 में। ठीक है, आपको कांग्रेस के गया अधिवेशन में कौन सा जनजाति ने भाग लिया था? 71 का सही नंबर बताइए। तो 71 का सही नंबर होगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर उराव जनजाति जो थे आपको ये भाग लिया था। उराव जनजाति जो था कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। और बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन भी चलाया गया था? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो ये होगा डुमरांव में जो है ना, डुमरांव जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। कहाँ? डुमरांव में चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 73 का जो बात करते हैं ए नंबर का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बना दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास नेतृत्व के द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? यूएनडीपी के द्वारा जो है आपको मानव विकास जो है जारी किया जाता है, ये भी बात याद करते हैं। इसमें से क्या शामिल है?
इसमें जो शामिल जो है आपको परिवार स्तर का शिक्षा और स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवा से वंचन का जो है यह जारी किया जाता है। आपको एक नंबर ऑप्शन सही होगा, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट जानकारी, यही बात याद रखेंगे। च्वांग काई शेक के द्वारा साम्यवादियों के दमन के लिए चीन में नीली कुर्ती दल का गठन किया था। नीली कुर्ती दल का गठन किया गया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। नीली कुर्ती का गठन कब किया गया था? 75 का सही जवाब होगा सी नंबर आपको 1934 में। देखेंगे च्वांग काई शेक के द्वारा साम्यवादियों को दमन करने के लिए चीन में नीली कुर्ती दल का गठन आपको 1934 में किया गया था। 1934 में किया गया था। 1944 में कहाँ पर तानाशाही विद्रोह जन संघर्ष लीग की स्थापना किया गया था। 1944 में कहाँ पर तानाशाही विद्रोह जन संघर्ष लीग की स्थापना किया गया था? इसका जो है सही जवाब होगा बर्मा में। जो है बर्मा में आपको 1944 में तानाशाही विद्रोही जन संघर्ष लीग की स्थापना बर्मा में किया गया था। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। 1953 में किससे संबंधित मामले के लिए नवारे योजना बनाया गया था? 1953 में किससे संबंधित मामले के लिए नवारे योजना बनाया गया था? नवारे योजना किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? ये 77 का सही जवाब होगा डी नंबर। आपको वियतनाम से 1953 में जो है इस मामले को नवारे योजना बनाया गया था। वियतनाम के लिए बनाया गया था नवारे योजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुंबई और नई मुंबई होगा। नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई कितना किलोमीटर है? मुंबई और नवी मुंबई होगा। नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 17.8 का हो जाएगा आपको 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर आपको नवी मुंबई को जोड़ने वाली सेतु जो अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के अद्भुत मूल्य और उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से कौन से मुद्दा का सामना किया था? जब जब लाल बहादुर शास्त्री जो थे जो उनके सामने चुनौती आया था तो उस मुद्दा को जो है सामना किया हुआ था। बात करते हैं इसमें किस मुद्दे के? तो इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक निरंतर हेतु अन्न की कमी के लिए, है ना, जो समाज में जो आर्थिक और निरंतरता के लिए जो अन्न की कमी के लिए जो है ये सामाजिक मुद्दे को जो है उठाने का प्रयास किया हुआ था। और एक दिन का उपवास भी करने की भी बात किए हुए थे, क्योंकि उस समय देश में अनाज की कमी हो गया था। आगे बात करते हैं। प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आवश्यक लौह स्तंभ बताएंगे। प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ कौन सा है? चलिए 80 का सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा दिल्ली में है। प्राचीन भारतीय धातु क्रम के आश्चर्य लौह स्तंभ जो है आपको दिल्ली में है। लौह स्तंभ दिल्ली में है। अब तक ले जंग नहीं लगा है, इसलिए आश्चर्यचकित की बात किया गया है। रुइया गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? रुइया गोल्ड कप पूछ रहा है, ये आपको ब्रिज से संबंधित है। रुइया है ना, रुइया गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो ब्रिज से संबंधित है। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसी राज्य के विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। आपका सही जवाब होगा श्रीमती सन्नो देवी को, है ना। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्षता की हुई थी, उसका नाम क्या था? श्रीमती सन्नो देवी के नाम याद रखेंगे। और येलो बुक किन दो देशों की सरकारी दस्तावेज है? कौन सा बुक दोस्तों? येलो बुक जो है किन दो देशों की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक पूछेगा तो इसका जो है फ्रांस का, यह फ्रांस सरकार का जो है, फ्रांस के देश का येलो बुक जो है फ्रांस का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसमें साइड मिरर
मिरर लगा रहता है, तो उसमें जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। इनमें जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और है ना समतल दर्पण, इसमें से सभी दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। लाइकेंस में कवक और शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? लाइकेन, शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? आपको सहभोजी कहलाएगा। लाइकेन में शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी तंत्र में सहभोजी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? उस समय 73वां और 74वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय कौन से प्रधानमंत्री थे? इसका सही जवाब होगा ए नंबर होगा, बीपी सिंह जो थे, बीपी सिंह थे। ठीक है, बीपी सिंह के समय में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एमएस वर्ल्ड का उदाहरण क्या है? एमएस वर्ल्ड का उदाहरण पूछ रहा है, एमएस वर्ल्ड का उदाहरण बताइए। एमएस वर्ल्ड का उदाहरण जो होगा बी नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ल्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराई गई? भारत में किस राज्य में जो है इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराया गया है? बताएंगे आपको। सिक्किम में। भारत के प्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराई गई? सिक्किम में। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? ये आपको कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी में। भारत के प्राचीनतम कला परंपराओं के पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट पार्ट नहीं होगा, आर्ट की स्थापना किसने किया है? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंदर नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। अविंदर नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंदर नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूची 1 और सूची 2 से इसको मिलान करना है। चलिए कूट दिया गया है, इस कूट को मिला लेते हैं। 91 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया? पंडित रविशंकर का संबंध होगा सितार वादक है। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार वादक है। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते हैं। बात करते हैं ओंकार नाथ ठाकुर। ओंकार नाथ ठाकुर जो है ये वायलिन बजाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान आपको शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई। आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेक इवन जो है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? क्या दोस्तों? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु जो है आप याद रखिएगा, ये जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या दिया गया? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ होता है न हानि होता है, इसी को ब्रेक इवन कहा जाता है। न लाभ होगा न हानि होगा, इसी को ब्रेक इवन कहा गया है। ठीक है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया है? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया है? 93 का सही जवाब बताएंगे। ये आपको महात्मा गांधी जो है, नियोजित विकास का विरोध किसने किया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? सुंदर राजन समिति पूछ रहा है, ये आपको पेट्रोलियम से संबंधित है। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से संबंधित है। मिडनाइट चिल्ड्रेन यह किसका पुस्तक है? तो आपका सलमान रश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथा स्थान पर रही थी, वो जो है बताए कौन सा ओलंपिक में जो है भारतीय फुटबॉल टीम जो है चौथे स्थान पर रहा हुआ था? ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मेलबर्न ओलंपिक में 1858 में 58 में आपको चौथे स्थान पर फुटबॉल टीम ये भारतीय टीम बना हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था स्थान है?
राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान कहाँ पर है, किस राज्य में है दोस्तों राष्ट्रीय जल कीड़ा, तो ये हो जाएगा गोवा में जो है, गोवा में राष्ट्रीय जल कीड़ा यानी जल में खेलने वाले संस्थान कहाँ पर है, गोवा में है दोस्तों, गोवा में। विश्व विख्यात रैला गैरा खेल, रैला गैरा खेल का किस खेल से संबंधित है, रैला गैरो जो है किस खेल से संबंधित है, 98 का सही जवाब होगा आपको लॉन टेनिस। रैला गैरो जो है ये आपको लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 99 पर आइए। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या होगा आपको, बंगाली भाषा, बंगला भाषा जो है, बंगला भाषा हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और दोस्तों किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है, किस सूफी संत की दरगाह जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। और इसी प्रकार से दोस्तों यह 50 नंबर जो सेट जो है कंप्लीट कर लिया गया, जो आपको लेटेस्ट ये जो था 19 तारीख 9वें मंथ में ये जो है प्रैक्टिस सेट कराया गया है। और ये भी बात याद रखेंगे दोस्तों, इसे ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, इसलिए जो है आप सेट को देखते रहेंगे। प्ले लिस्ट बना दिया गया है, ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का प्ले लिस्ट बना दिया गया और अब तक के लिए लेटेस्ट ये आपको सेट प्रोवाइड किया गया था। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।